गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाया था ना। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई काम भविष्य काल में हो रहा होगा, बोलते ना कि ये काम हो रहा होगा, बारिश हो रही होगी, तो वो काम भविष्य काल में चल रहा होगा, तो उसके लिए हम जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो टेंस है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस बनाने सिखाए थे, नेगेटिव सेंटेंस बनाने सिखाए थे ना। चलिए एक बार हम इंग्लिश में उसके रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप ये बताइए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम कौन से इस्तेमाल करते हैं? विल बी और शैल बी। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं? आईएनजी, बिकॉज कंटिन्यूस है, इसका मतलब हम आईएनजी फॉर्म इसकी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? सेंटेंस स्टार्ट कैसे होगा? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट लगाया हमने। आफ्टर देन हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? विल बी या शैल बी। तो शैल बी हम किसके साथ यूज़ करेंगे? वी और आई के साथ। किसके साथ? वी और आई के साथ। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम कभी कभी आई के साथ विल बी यूज़ कर लेते हैं। दैट्स नॉट अ मैटर कि बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं, आई के साथ हम विल का यूज़ भी कर लेते हैं। तो विल बी और शैल बी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी। क्या यूज़ की जाएगी? आईएनजी। और फिर ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन फुल स्टॉप। आया समझ? तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का एक रूल है कि हम रूल से अगर आपको रूल पता होगा तो आपको अगर कोई भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया जाएगा तो आप पहचान सकते हैं कि वो कौन से टेंस का है। ओके, कैसे पहचान पाएंगे? अगर आपको उसको बनाने का, उसको लिखने का रूल पता होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल तो ये हो गया। जैसे देखिए, हम एक सेंटेंस बनाते हैं बहुत सिंपल सा, आई शैल बी डांसिंग, मैं नाच रहा हूँगा, है ना। वी शैल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे। वी शैल बी स्टडिंग, हम पढ़ रहे होंगे। दे विल बी रीडिंग, वे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए करिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि इसका मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट का यूज़ किया जाएगा या फिर नेवर, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? देखिए, सब्जेक्ट विल और शैल। अब इसमें आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विल और बी के बीच में नॉट आता है। कहाँ आएगा? विल और बी के बीच में नॉट आएगा। ये नहीं कि विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट भी होगा। विल बी नॉट नहीं होगा, क्या होगा? विल नॉट भी होगा, शैल नॉट भी। आया समझ? तो विल और बी के बीच में हम कौन सा क्या यूज़ करेंगे? नॉट। और बाकी सब स्ट्रक्चर वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आया समझ सभी बच्चों को? आया समझना कि सब्जेक्ट विल शैल, नॉट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल। जैसे देखिए, अब सेंटेंस बोलते हैं हम, आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी ईटिंग, वी शैल नॉट बी डूइंग। ओके, तो शैल नॉट बी, विल नॉट बी। आया समझ? तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर था पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके। चलिए नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझते हैं। देखिए, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? सबसे पहले यूज़ की जाती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी।
लेकिन इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि ओनली आगे हम विल यूज़ करेंगे। विल सब्जेक्ट फिर बी, पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आएगा। ठीक है, जैसे विल ही बी, विल आई बी, शैल वी बी, मतलब शैल और फिर WEV और VE वाला भी। ओके, इस तरीके से पहले विल शैल यूज़ किया जाएगा, आफ्टर देन सब्जेक्ट, आफ्टर देन बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और द मेन इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। क्या यूज़ करेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में? क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो आगे कुछ सेंटेंसेस को पढ़कर हम समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। देखिए क्या है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा? हमने पूछा क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? देखिए, अब ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन से टेंस का? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो क्या मतलब विल, क्या मीन्स विल? माली मतलब द गार्डनर, तो विल द गार्डनर। अब बी आपने देखा कि विल और मतलब सब्जेक्ट आएगा फिर बी आएगा। ठीक है, तो विल और बी के बीच में सब्जेक्ट लगाया जाएगा। अब पानी देने का मतलब वाटर, और इसमें वाटर की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वाटर। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ING, तो क्या आ जाएगा? वाटरिंग। क्या आएगा? वाटरिंग। किसको? पौधों को, मतलब द प्लांट्स। तो विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट्स? क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। आया समझ? तो क्या बनी इसकी इंग्लिश? विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट्स? क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा? और क्वेश्चन मार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए, अब इसी का मुझे क्या बनाना है? नेगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव भी प्लस नेगेटिव। जैसे मैंने बोला क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा? अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी देखते हैं। तो पहले तो हो गया विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट्स। अब इसी का हमें क्या बनाना है? नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? विल और बी के बीच में नॉट यूज़ होगा। ठीक है, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट, फिर बी, फिर वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला शैल आई बी रीडिंग? क्या मैं पढ़ रहा हूँगा? शैल आई बी प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा हूँगा? और अगर इसी का मुझे क्या नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में कैसे बनाऊँगी? शैल आई नॉट बी प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क। शैल आई बी प्लेइंग? शैल आई नॉट बी प्लेइंग? आया समझ? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए, अगर आपको, वो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन अब इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ करना है हमें आपको। जैसे देखिए क्या, कब, कैसे, क्यों, कौन, कहाँ, ये सब क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड है। इंग्लिश में बात करें हम तो हु, हाउ, वाई, व्हेन, विद whom, ये सब क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड है। अब मैं चाहती हूँ कि इंटरोगेटिव वर्ड को भी यूज़ करें। जैसे देखिए, मैंने बोला वह कब मेरे घर आ रहा होगा? वह कब, तो कब क्या है यहाँ पर? इंटरोगेटिव वर्ड। अब मुझे इसकी बनानी है इंग्लिश, तो उसके लिए क्या है रूल? उसके लिए रूल ये है कि सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड। जो भी आपको इंटरोगेटिव वर्ड दिया गया है, जैसे वाई, व्हेन, जो भी आपको इंटरोगेटिव वर्ड दिया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरोगेटिव वर्ड। ठीक है, फिर विल या शैल भी, फिर जैसे जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है वही हम अप्लाई कर देंगे। विल, शैल, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आया समझ? तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? इंटरोगेटिव वर्ड। ओके, चलिए, जैसे एक सेंटेंस है, क्या है? आपको इस समय कौन बुला रहा होगा?
मैंने पूछा आपको इस समय कौन बुला रहा होगा, या तुम्हें, आपको या तुम्हें। तो देखिए कौन की इंग्लिश क्या होती है, पहले तो आप इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड बताइए कौन सा है, कौन। कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु, सभी को पता होनी चाहिए। कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। देखिए बच्चों, तो हु, अब कौन बुला रहा होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, हु। अब विल बी क्या आ जाएगा यहाँ पर, हु विल बी। अब बुलाना मतलब कॉल करना, तो हु विल बी कॉलिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज़ की जाएगी, ING। तो हु विल बी कॉलिंग किसे, आपको मतलब यू, तुम्हें, यू। हु विल बी कॉलिंग यू इस समय, मतलब एट दिस टाइम। मैंने पूछा हु विल बी कॉलिंग यू एट दिस टाइम, और क्वेश्चन मार्क, आपको इस समय कौन बुला रहा होगा, आया समझ। तो हु, हम हु के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन वो काम कर रहा है, कौन है ना। तो हु वहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, हु विल बी कॉलिंग यू एट दिस टाइम। ओके, अब जैसे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट विल राजा बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट, मतलब राजा मार्केट से क्या खरीद रहा होगा। व्हाट मतलब क्या, व्हाट मीन्स क्या, और राजा मार्केट से क्या खरीद रहा होगा, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी का अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो बस क्या करना है मुझे, आप ये देख रहे हैं कि पहले व्हाट यूज़ किया गया, इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। बस आप इंटेरोगेटिव वर्ड लिख दीजिए आगे, बाद का सेंटेंस तो जैसे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसी वे में आप लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट विल राजा नॉट बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट, राजा बाजार से क्या खरीद रहा नहीं होगा, और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड आपको दिया गया हो तो उसका बनाने का क्या रूल है। तो इस तरीके से आपको 4 तरीके के सेंटेंस बनाने आने चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये इंटेरोगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस। ठीक है, प्लस में नेगेटिव वाले भी आपको आने चाहिए। आया समझ, चलिए अब देखिए एक आपके पास सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, वी शैल बी रीडिंग द बुक, मतलब हम किताब पढ़ रहे होंगे। सिंपल सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाइए इसका क्या बनेगा, वी शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, हम किताब पढ़ नहीं रहे होंगे। अब क्वेश्चन पूछा, शैल वी रीडिंग, शैल वी बी रीडिंग द बुक, 2 बार वी आएगा, एक तो WE वाला वी और एक VE वाला वी। तो शैल पहले आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब शैल पहले यूज़ की गई है, आफ्टर दैन सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क। तो शैल बी वी रीडिंग द बुक, क्या हम किताब पढ़ रहे होंगे। अब इसी का अगर मुझे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाऊंगी, शैल वी नॉट बी रीडिंग द बुक, शैल वी नॉट बी रीडिंग द बुक, क्या हम किताब पढ़ नहीं रहे होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आया समझ सभी बच्चों को, आया समझ। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सब तरीके के सेंटेंस अब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाने आने चाहिए। अच्छे से पूरी वीडियो को समझिएगा, जहाँ नहीं आए समझ में पॉज करके उसको दोबारा देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए अब आपकी वर्कशीट्स में जो भी वर्कशीट है 22, उसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हम उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों, तो मैंने आपको वर्कशीट में 10 तक करा दिए थे, आज हम 11 से लेकर 20 तक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों 11 नंबर पे क्या सेंटेंस है देखिए, शैल आई बी सीमिंग हैप्पी टुडे। आप देख रहे हैं पहले यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब शैल, आफ्टर दैन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी। तो शैल आई बी, क्या मैं, सीम, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, सीम मीन्स क्या होता है, प्रतीत होना। तो शैल आई बी मतलब सीम, सीमिंग, क्या मैं प्रतीत
हो रहा हूँगा, क्या मैं प्रतीत हो रहा हूँगा। हैप्पी मतलब खुश, टुडे मतलब आज। तो क्या आज मैं खुश प्रतीत हो रहा हूँगा, मतलब मैं खुश लग रहा हूँगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, विल दिस पॉच बी सीपिंग ऑल डे। सीप मतलब क्या होता है, रिसना। सीप मीन्स रिसना। तो विल दिस पॉट बी, क्या यह बर्तन या क्या यह पॉट। सीप मतलब रिस रहा होगा, ऑल डे मतलब पूरे दिन, क्या यह बर्तन पूरे दिन रिस रहा होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, शैल आई बी सेग्रीगेटिंग दैम फ्रॉम माई फैमिली। सेग्रीगेट मतलब क्या होता है, दूसरे से अलग करना। अलग करना, किससे अलग करना, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम माई फैमिली मतलब अपने परिवार से। तो क्या मैं, दैम मतलब उन्हें, क्या मैं उन्हें, फ्रॉम माई फैमिली अपने परिवार से, सेग्रीगेट मतलब अलग करना। तो क्या मैं उन्हें अपने परिवार से अलग कर रहा हूँगा, क्या मैं उन्हें अपने परिवार से अलग कर रहा हूँगा। आया समझ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, विल दे बी सेटिंग आउट फॉर द जर्नी। सेट आउट मतलब होता है आरंभ करना। ठीक है, तो विल दे, क्या वे, सेटिंग आउट मतलब आरंभ कर रहे होंगे, क्या वे आरंभ कर रहे होंगे किसको, फॉर द जर्नी मतलब यात्रा, क्या वे यात्रा को आरंभ कर रहे होंगे, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, शैल वी बी सेटलिंग आर इश्यूज। इशू मतलब क्या होता है, समस्या, प्रॉब्लम्स। तो शैल वी, क्या हम, आर इश्यूज मतलब अपनी समस्याओं को, क्या हम अपनी समस्याओं को सेटल, सेटल मतलब होता है सुलझाना, समझौता करना, सुलझाना। तो क्या हम अपनी समस्याओं को सुलझा रहे होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन। आया समझ सभी बच्चों को। चलिए, तो आप ये देख रहे हैं इसमें कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल यूज़ किया गया है या फिर विल, आफ्टर दैन सब्जेक्ट, फिर बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट वन दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट वी शुड यूज़ क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए 60 नंबर पे क्या है, व्हेन विल यू बी शेविंग योर बियर्ड। तो व्हेन, अब यहाँ पर आप बताइए इंटेरोगेटिव वर्ड कौन सा है, व्हेन, और व्हेन की हिंदी क्या होती है, कब। सभी को पता है व्हेन की हिंदी होती है कब। तो व्हेन विल यू बी मतलब तुम कब, शेविंग, शेव मीन्स क्या होता है, दाढ़ी बनाना, शेव मीन्स बनाना। तो तुम कब बना रहे होंगे, क्या, योर बियर्ड मतलब अपनी दाढ़ी, तुम अपनी दाढ़ी कब बना रहे होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखा करिए, धीरे धीरे हिंदी बनाया करिए एक एक वर्ड की, और फिर उसको आप एक परफेक्ट वे में उसको जोड़ दिया करिए, ज्वाइन कर दिया करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु विल बी शील्डिंग देयर आइज फ्रॉम द सन। शील्ड मतलब क्या होता है, रक्षा करना, शील्ड मीन्स रक्षा करना। हु मीन्स क्या होता है, कौन, तो कौन रक्षा कर रहा होगा। देयर आइज मतलब अपनी आँखों की, फ्रॉम द सन सूरज से, कौन सूरज से अपनी आँखों की रक्षा कर रहा होगा। ओके, और लास्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, वाई विल शी बी शाउटिंग एट हिम टू शट द डोर, क्वेश्चन मार्क। बताइए इसमें कौन सा इंटेरोगेटिव वर्ड है, वाई, और वाई की हिंदी क्या होती है, क्यों। वाई की हिंदी क्या होती है, क्यों। शाउट, शाउट मीन्स क्या होता है बच्चों, चिल्लाना। तो वाई विल शी बी शाउटिंग मतलब वह क्यों चिल्ला रही होगी, किस पर, एट हिम मतलब उस पर, वह उस पर क्यों चिल्ला रही होगी, किस लिए। टू शट द डोर, शट मतलब क्या होता है, बंद करना, द डोर मतलब दरवाज़ा, वह दरवाज़ा बंद करने के लिए उस पर क्यों चिल्ला रही होगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट
हाउ विल ही बी श्रेडिंग हिज जैकेट। देखिए बच्चों, SHRED, श्रेड मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े करना। श्रेड मीन्स छोटे छोटे टुकड़े करना। तो यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं, शायद आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, SHREA दिया है, तो वहाँ पर आप एक ही प्लेस पर क्या कर लीजिए, D, ठीक है। और नहीं दिया सही स्पेलिंग है तो ये भी सही है, वैसे इसकी सही स्पेलिंग ये है SHREDDING, ओके। तो हाउ मीन्स इंटरोगेटिव वर्ड है, इसकी हिंदी क्या होती है, कैसे। हाउ विल ही बी श्रेडिंग, वह कैसे छोटे छोटे टुकड़े कर रहा होगा, किसकी, हिज जैकेट, मतलब अपनी जैकेट के, वह अपनी जैकेट के छोटे छोटे टुकड़े कैसे कर रहा होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद हुम विल बी प्लानिंग टू सिचुएट द हॉस्पिटल। प्लान मतलब क्या होता है, प्लान मीन्स होता है योजना बनाना। विद हुम की हिंदी क्या होती है, किसके साथ। विद मतलब साथ, हूँ मतलब किसके, तो किसके साथ। विल बी हम, बी प्लानिंग मतलब योजना बना रहे होंगे, हम किसके साथ योजना बना रहे होंगे। सिचुएट मतलब स्थापित करने के लिए, क्या, द हॉस्पिटल, हम अस्पताल को स्थापित करने के लिए किसके साथ योजना बना रहे होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब इसका मतलब ये है कि अस्पताल हमें सिचुएट करना है, स्थापित करना है, तो उसको स्थापित करने के लिए हम किसके साथ योजना बना रहे हैं, किसके साथ प्लानिंग कर रहे होंगे, ठीक है। आया समझ। तो इस तरीके से आपकी इस वर्कशीट के कंप्लीट होते हैं सेंटेंसेस 20। तो आज आप सभी को 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस की क्या बनानी है, हिंदी बनानी है, और अच्छे से पूरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।